ये सारे मुद्दा गौन हो गया, ये सारे मुद्दा खत्म हो गए। क्या हम लोग पूरी तरह परिवर्तन की ओर नहीं थे? हमारा भाव हमको वोट शायद 60,000 आया है नवादा विधानसभा में। हम विनय जी से जानना चाहते हैं कि यादव का वोट मुझे नवादा विधानसभा में कितना मिला है। मुझे जहाँ तक पता है कि 30,000 से ज्यादा यादव कास्ट का वोट मुझे मिला है। तो 30,000 के बाद जो मुझे 60,000 वोटें आई वो किस जाति के थे, वो किस जाति का वोटे मुझे मिला? अगर मुसलमानों का वोट में बंटवारा था, अगर मुसलमानों ने वोट दिया था और मुसलमानों ने ओवैसी को ही वोट दिया था, तो उस ओवैसी के वोट में 12,000 13,000 वोट उनको आया। उनको में 2-3,000 2,000 वोट हम उसमें दलित का मानते हैं, लेकिन 10,000 वोट हम मुसलमान का 12,000 मानते हैं। लेकिन ये कहां से कुछ चकराया कि मुसलमानों को यादवों से अलग कर दिया जाए। ऐसा चीज पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ। 2 दिन पहले बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, जिसका भी असर कुछ नजर आया। ये भी हुआ। और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो भी विधायिका बनी हैं, जो जेल से छूट के आए हैं, क्या उनको पता नहीं है कि उनके पास कितना वोट आया सामाजिक न्याय का? यादवों का वोट उनको मात्र 3,000 मिला है, मुसलमानों का वोट उनको 1,500 मिला है। वो कहाँ खड़े हैं? क्या सामाजिक न्याय में खड़े हैं? सामाजिक न्याय में नहीं खड़े हैं। उनको जो वोट आया है वो एक समाज का ऐसा आया वोट जो कभी भी यादव समाज के साथ आज तक की हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में कभी भी उनको वोट नहीं मिलता था, यादव समाज को नहीं मिलता था। तेजस्वी यादव को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री को रोकने के लिए कि गरीबों का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, संविधान की रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो दिल्ली कमड़ जाएगा आने वाला लोकसभा में। मैं इतना ही मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट बढ़ गया और जिनका वोट नहीं बढ़ा एनडीए का, वो चुनाव जीत गया। और मशीनरी का दोष मैं इसलिए भी मानता हूं कि कुछ लोगों ने बताया है कि चौहान का कुछ वोट हमको मिला, कुछ लोग हमको अति पिछड़ा का मिला। क्योंकि जहां मैं कंपेन कर रहा था, मुझे कहीं से भी मैं नहीं मानता कि 100% वोट हम अति पिछड़ा को मान के चल रहे थे। हम 30% से लेकर 40% वोट हम अति पिछड़ा का वोट मान के चल रहे थे। चौधरी समाज का वोट हम 70 से 80% मान के चल रहे थे और रविदास का वोट हम मान के चल रहे थे। ये वोट कहीं न कहीं हमें मिला है। मशीनरी का दोष हम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा सेट हुआ है कि जहां भी गांव में, जिस गांव में भी अति पिछड़ा, क्योंकि 20 साल में एक नेगेटिव रोल अदा किया गया कि राष्ट्रीय जनता दल केवल यादवों की पार्टी है, केवल मुसलमानों की पार्टी है, बाकी अन्य जातियां हैं। ये अन्य जातियां उनको कभी वोट नहीं देता। 5 साल में जो बच्चे 12 साल के हैं, जो 10 साल के हैं, वो बड़ा नहीं हो सकते। जनता वही है जो कभी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में लाई है, जनता वही है जो मोदी जी की सरकार दिल्ली में लाई है, बिहार में कभी लालू यादव की सरकार लाई है, कभी आज नीतीश जी की सरकार चल रही है 20 साल से। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि 20 साल में हमें क्या मिला है? बिहार में कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ नौकरी है, कहाँ महंगाई है, सब मुद्दा गौन हो गया। ये मुद्दा केवल चुनाव के दिन ही गौन हुआ। चुनाव से पहले ये मुद्दा बोल रहा था, ये मुद्दा बोल रहा था कि नहीं परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर परिवर्तन। युवाओं की ताकत कहाँ चली गई? ये युवा प्रदेश है। 143 सीट पर बैलेट से वोट जो गिरा है, 143 सीट पर बैलेट से जो वोट हुआ है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रहा है और ईवीएम में राष्ट्रीय जनता दल पूरा बिहार में सफाया हो गया। बैलेट से जो वोट गिरा उसमें 143 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लीड किया है, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन लीड किया है। और उसके बाद जो मशीन से आवाजें आई वो पूरी तरह बिहार में सफाया हो गया। ये ऐसा केस कुछ चक्र हुआ है कि कोई गांव में अति पिछड़ा हर गांव में है, महादलित हर गांव में है, यादव गांव में भी आप देखेंगे कि 100-150 वोट हर गांव में, यादव गांव में भी अति पिछड़ा महादलित है। आपको लग रहा था